हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राज पुरोहित। जैसा कि लास्ट की वीडियो में अपन ने क्या कर लिया था, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का जो 2020 का पेपर है उसके काफी क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, 2019 का जो एस्टेट पीजीटी फिजिक्स है उसका क्वेश्चन पेपर जो है उसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो शुरू पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए सर्टेन मास स्पेक्ट्रोग्राफ an ion beam passes through a velocity selector consisting of mutually perpendicular electric and magnetic field E vector and B vector। मतलब अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं। ठीक है, द बीम देन enters a region of another magnetic field B dash परपेंडिकुलर टू द बीम। अब क्या है, वो दूसरे रीजन में क्या करती है, बीम एंटर करती है। पहले वाले में क्या था, ऐसे रीजन में एंटर करती है जहां पे क्या था, ई एंड बी उसके वेलोसिटी की क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट अपने पास कौन से रीजन में, जहां पे उसका क्या है, अनदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बीम इन दिस रीजन इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब अपने को क्या करना है, आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है और मतलब उसकी क्या है, प्रोपोर्शनल डिफाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला केस लगा लेते हैं। जब क्या है, कोई चार्ज क्यू है, मान लो क्या है, चार्ज क्यू है। ठीक है, चार्ज क्यू है। अब क्यू चार्ज पे क्या है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या किया गया है, लगाया गया है। और दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो टोटल फोर्स कैसे लिखेंगे इसका, क्यू ई इज इक्वल टू कितना, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है एफ ई इज इक्वल टू कितना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्यू वी बी। परपेंडिकुलर है तो क्यू ई इज इक्वल टू कितना, क्यू वी बी। इससे अपने पास क्या आती है, इसकी वेलोसिटी v, इसको स्मॉल लिख देते हैं। v इज इक्वल टू कितना आता है, e बाई बी, यही तो क्या होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या कहा है, एक ऐसे रीजन में एंटर करती है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब देखो सेकंड रीजन में ये क्या करेगी, सेकंड रीजन में बी डैश मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, वो एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी, सर्कल में क्या करेगी, मोशन करेगी। सर्कल में मोशन करेगी तो क्या होगा, सर्कल में मोशन करेगी तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अपन। सर्कल में मोशन करती है तो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एम स्क्वायर अपॉन उसका रेडियस आर इजिकल टू कितना, इजिकल टू जो फोर्स है कौन सा, मैग्नेटिक, क्यू वी वी डैश, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको कर लेते हैं सोल्व। इससे क्या आएगा, एम वी अपॉन कितना, एक बच गया क्यू और बी डैश इजिकल टू कितना, आर। अब देखो इसमें क्या है, कैपिटल आर लिख लिया तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू ठीक है, अपने पास क्या है, वी की वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं इसमें। वी की वैल्यू पुट करेंगे तो आर इजिकल टू कितना, एम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना, ई अपॉन कितना, बी एंड क्यू एंड ये वाला बी डैश। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो क्या आई, प्रोपोर्शनल किसकी आई, ई अपॉन बी इंटू बी डैश, ऐसा कुछ। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, किसके प्रोपोर्शनल है, ई बी अपॉन बी डैश है, नहीं, ई अपॉन बी बी डैश है, ऐसा कुछ है, ई अपॉन बी एंड बी डैश है। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसिडर ए न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मतलब n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या है, np नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज 3/2 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ 27 एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, मतलब इसकी रेडियस जो है वो इसके क्या है, एल्यूमिनियम की रेडियस के 3/2 टाइम्स स्मॉलर है। ठीक है, देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस इज, मतलब इस न्यूक्लियस के लिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। तो इस न्यूक्लियस को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इस न्यूक्लियस को क्या मान लिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको ZXA, ऐसा कुछ न्यूक्लियस मान लिया ZXA। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होंगे, इतना इसने बोला है। अब देखो इसने क्या कहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, इस न्यूक्लियस की रेडियस 3/2 टाइम्स स्मॉलर है इसकी रेडियस के। तो मतलब क्या, आर ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 3/2 टाइम्स स्मॉलर होना, मतलब क्या होना, इसका उल्टा कर दो, 2/3 है किसकी, आर ऑफ सी यू, कॉपर की रेडियस की, सी यू दी है, सॉरी एल,
एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम की। तो ये RX की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं अपन कितना, 2/3, ठीक है। इसकी रेडियस कैसे होगी, जैसे अपन क्या करते हैं, रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, R = R0 n, जो आपका क्या होता है, मास नंबर की पावर कितना, 1/3, ऐसा कुछ होता है। तो ठीक है, R0 तो कांस्टेंट रहेगा ही, A की पावर 1/3, अब ये कितना है, 27 की पावर कितना, 27 की पावर 1/3, ये R0 सीधा ही रहेगा, 1 मिनट, R0 क्या रहेगा, सीधा ही रहेगा, ठीक है, R0 सीधा ही रहेगा। इसमें क्या होती है, A की पावर क्या होती है, 1/3 होती है। तो इसमें अपने पास रेडियस ऑफ अननोन न्यूक्लियस की कितनी आ गई, 2/3 R0, ये कितना 1/3 करेंगे तो 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, 2 R0 बच गया, ठीक है। अब इसको इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, इसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, RX = R0। अब 2 को क्या है, 1/3 की फॉर्म में लिखना है, तो 8 की पावर 1/3 लिख दे, ऐसा कुछ 8 की पावर 1/3 लिखेंगे तो हो जाएगा, अपने पास 2 ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे देख के कह सकते हैं मास नंबर। तो इस अननोन न्यूक्लियस के लिए मास नंबर कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया तो कितना, इसने क्या बोला था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या है, बराबर है मास नंबर A = क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, दोनों 4 हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4n4 आ जाएगी, 4n4 आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन, EB = कितना, EB = कितना नंबर ऑफ, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, माइनस ये क्या है, माइनस मास ऑफ पूरा न्यूक्लियस का जितना मास है वो, ठीक है। तो EB इतना, अपना EB कितना आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितने हैं ये 4 है, 4 Mn प्लस कितना 4 Mp माइनस कैपिटल M, ऐसा कुछ है, इंटू C², सॉरी मास है इंटू C² तो होगा mc², तो ये C² भी होगा, ऐसा होगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एरो इज शूट हॉरिजेंटली, एन एरो इज शूट हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से क्या है, एक हॉरिजेंटली क्या है, तीर को फेंका जाता है, एरो को क्या किया जाता है, फेंका जाता है, मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 60 मीटर हाइट, मतलब एन एरो इज शूट हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 60 मीटर हाई, द टाइम टू रीच द ग्राउंड विल बी, मतलब क्या कहता है ये। अब अपने पास क्या है, अब अपने पास क्या है, यहां से क्या है, ये एक टावर है, ये एक टावर है, ठीक है। इसकी हाइट इसने कितनी दी है, इसकी हाइट इसने कितनी दी है, 60 मीटर, कितनी दी है, 60 मीटर। ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। यहां से क्या किया जाता है, एक तीर को फेंका जाता है, और इसने क्या कहा है, हॉरिजेंटली फेंका जाता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो पार्टिकल फेंका जाता है हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है इसकी, Vx लिख ले, Ux इनिशियल वेलोसिटी है तो Ux लिख लेते हैं, ठीक है। Ux कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाता जाता क्या जाएगा, ग्राउंड तक जाएगा ही, यहां से जाने में जितना टाइम लगेगा और फिर कुछ डिस्टेंस यहां से भी ये क्या कर लेगा, मतलब तय कर लेगा। अब इसने पूछा क्या है, द टाइम टू रीच द ग्राउंड विल बी, मतलब इस तीर को या फिर इस एरो को यहां तक, जमीन तक, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो टी टाइम जो है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। एस अपने पास है, वी अपने पास है, ठीक है, टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन अपने पास है। तो अपन क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन पता है, एस बराबर कितना, ut प्लस हाफ at², लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में दी है, एक्स डायरेक्शन में दी है, ठीक है। तो अपन क्या है, इस इक्वेशन को y के लिए लिख लेते हैं, sy = क्या, uy × t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ ही जाएगा और नीचे की तरफ ही g है, तो g × t², ठीक है। अब अपने पास क्या, sy की वैल्यू कितना, 60 मीटर है हाइट, y की डायरेक्शन में, uy वेलोसिटी क्या है, x डायरेक्शन में है, y की डायरेक्शन में नहीं है, तो ये 0 × t प्लस हाफ, ठीक है, g ठीक है, t² भी ठीक है। तो t का वैल्यू कितना है, यहाँ से t² का वैल्यू कितना, 2 ×
60 बाई कितना जी, 120 अपॉन कितना 10, दैट मीन्स 12 टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना, टी का वैल्यू कितना रूट ऑफ 12, 12 का रूट कितना होता है 3.46 सेकेंड, कितना होता है 3.46 सेकेंड। अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इतने टाइम में क्या है वो जो एरो है वो ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। इसमें ऐसे पूछ ले कि आपको कि उसने क्या करा, कितनी डिस्टेंस है वो, मतलब ये डिस्टेंस x पूछ ले, कितनी डिस्टेंस तय करी, मतलब यहाँ से फेंका गया वो आगे जाके कहाँ तक, मतलब कहाँ पर गिरेगा उस डिस्टेंस से। तो ये x सिंपल ही हो जाएगा, वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कितना ux, और टाइम हमने क्या कर लिया, निकाल ही लिया, तो ux इंटू टी कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, ए मैग्नेटिक फील्ड बी नोट इज अप्लाइड टू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे बी नोट अप्लाई किया गया। इन द इंटीरियर ऑफ सब्सटेंस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द सब्सटेंस इज। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है कि बाहरी अपने को क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे अप्लाई करा गया है। ठीक है, तो अब क्या है इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे ये क्या है पैरामैग्नेट होगा, कोई भी क्या है मटेरियल है उसमें क्या होते हैं, जैसे ये क्या है अपना पैरामैग्नेट, क्या है पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसा है। तो अपने पास क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा है, अनुचुंबकीय क्या है पदार्थ है। तो उसमें क्या होते हैं डाइपोल से तो होते हैं, डाइपोल अरेंज होते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसने क्या पूछा है, ये जो एटॉमिक डाइपोल है उन ये सबस्टेंस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस वो क्या होगा ग्रेटर देन B0, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा होगा, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में तो होगा ही नहीं, ये तो क्या होता है उसकी डायरेक्शन में, मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे उसकी डायरेक्शन में क्या होता है अट्रैक्ट होता है पैरामैग्नेट में। तो ठीक है, पैरामैग्नेट में और फेरोमैग्नेट में दोनों में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन के ऑप्शन है वो ऑप्शन ही गलत है, सेम डायरेक्शन पे आओ। सेम डायरेक्शन की क्या है, ये दो ऑप्शन है सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड है पैरामैग्नेट का इतना क्या नहीं होता, हाई नहीं होता, इतना हाई नहीं होता, तो वो क्या होता है लेस होता है। इसकी जगह फेरोमैग्नेट देता तो हम बोल सकते थे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इससे ऊपर हो सकता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा लेस देन B0 एंड सेम इन द डायरेक्शन। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही होगा, B0 से कम होता है तथा समान दिशा में होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब अपने पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास करंट है और उसका रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है। देखो फॉर ए वेराइंग करंट कितना है I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, द रूट मीन स्क्वायर करंट इज। RMS करंट फाइंड करनी है। देखो RMS करंट का फॉर्मूला क्या रहता है IRMS इक्वल टू कितना रूट कर दो किसका स्क्वायर रूट कर दो किसका I का, पहले स्क्वायरिंग करेंगे उसका क्या करेंगे एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अब इसका क्या है ये हाफ पावर है या रूट है, तो सबसे पहले क्या करते हैं I स्क्वायर लिख लेते हैं फिर उसको निकाल देंगे। I स्क्वायर करेंगे तो कितना I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सेकंड क्या I2 का स्क्वायर साइन है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, नेक्स्ट 2I1 वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू I1 कोस ओमेगा टी एंड मल्टीपल में I2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं। I स्क्वायर कितना I1 का स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का भी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये देखो 2 इंटू कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी किसका फॉर्मूला बनेगा I1 I2 तो पढ़े रहेंगे I1 I2, ये किसका बनेगा साइन 2 ओमेगा टी का। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या कोस थीटा, तो उससे ये बना दिया। अब इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या I स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू कोस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो इनका एवरेज वैल्यू कितना होता है हाफ, मतलब अपने पास क्या होता है एवरेज वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ओमेगा टी या थीटा कर दो। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये सब की वैल्यू कितना होता है हाफ, और सिंगल थीटा है मतलब स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा है जैसे कोस ओमेगा टी है उनका एवरेज वैल्यू, या फिर क्या साइन ओमेगा टी मतलब
ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, इनकी वैल्यू कितना 0। ये चीज हो जाएगी। तो इसमें लिख लेते अपन कितना I1 का स्क्वायर इंटू हाफ, इसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास कितना I का स्क्वायर करा, उसका एवरेज वैल्यू कितना I1 का स्क्वायरिंग, उसका कोस था, कोस स्क्वायर था तो उसकी एवरेज वैल्यू हाफ। इसी प्रकार से I2 का स्क्वायर साइन था, साइन स्क्वायर था तो हाफ, और उसमें क्या था साइन ओमेगा टी था तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग नहीं है तो सिंपल है तो उसका एवरेज वैल्यू 0। अब क्या है आरएमएस वैल्यू फाइंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं आरएमएस करंट। आरएमएस करंट क्या आई आरएमएस इज इक्वल टू कितना आई आरएमएस, ये वो कितना जाएगा हाफ एंड हाफ जुड़ के क्या हाफ ऑफ कितना I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, जो भी फाइंड किया है I स्क्वायर का एवरेज वैल्यू का रूट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना 1/√2 एंड दिस इज I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, उसकी पावर कितना हाफ। ये अपना क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है फॉर्मूला पता है तो ये इजीली हो जाता है। तो कितना 1/√2 पावर हाफ। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, टू सॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल आर एट ए सेपरेशन आर, टू सॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल आर एट ए सेपरेशन आर। अपने पास क्या है दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कितनी सेपरेशन पे दिए हुए हैं आर सेपरेशन पे दिए हुए, विद देयर डाइपोल मोमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू डाइपोल्स। मतलब क्या है डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है जो उनको ज्वाइन कर रही है लाइन। मतलब मान लो ये P1 है ये P2 है, प्लस क्यू सॉरी माइनस ले लेते इधर, इधर मान लो प्लस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, ऐसा कुछ। ये P1 है ये P2 है, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R दिया, यही है सेपरेशन R है। और इनका डाइपोल मोमेंट इस लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे ऐसे रखे हुए ओरिजेंटल, ठीक है। वरना ऐसे अगर ये मेंशन ना करे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये वर्टिकल हो, लेकिन इसने मेंशन कर दिया कि इनका डाइपोल मोमेंट क्या है इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्या कहता है द फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन F बिटवीन दिस टू डाइपोल्स मतलब वेरीज एज। मतलब अपने पास क्या है दो डाइपोल है सॉरी P1 P2 क्या है दो डाइपोल है, इनके बीच में क्या होगा इंटरेक्शन, क्या होगा इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा एक दूसरे पे। तो फोर्स ही अपने को क्या करना है फाइंड करना है, ये फोर्स अपने को क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे पहले डायग्राम बना ले, जैसे इधर बना लेते हैं, जैसे ऐसा कुछ है। ये अपने पास क्या है P1 है, ये अपने पास मान लो P2 है, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन ये कितना दिया हुआ है अपने को R दिया हुआ है। अब इसने क्या है इसने क्या बोला है इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो अपने पास क्या होगा देखो अपन क्या जानते हैं कि ये P1 है, अब इस ये लाइन है ये कौन सी है उसकी एक्सियल पोजीशन ही है। अपने को क्या पता है डाइपोल जो होता है उसके कारण क्या होता है डाइपोल होता है, उसके दो केस होते हैं, एक तो कौन सा एक्सियल, ठीक है, एक तो क्या है एक्सियल लाइन हो, एक कौन सी हो इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन एक एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन का मतलब क्या है ये वाली, मतलब जैसे ये क्या है कोई डाइपोल है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का, यहाँ पे अगर कोई फाइंड कर रहे हो उसकी लाइन की डायरेक्शन में उसी के अलोंग, तो ये तो क्या है एक्सियल लाइन है, और इसकी क्या है परपेंडिकुलरली जा रहे हो तो ये कौन सी होती है आपकी इक्वेटोरियल। क्या होती है इक्वेटोरियल निरक्षीय रेखा। ये कौन सी अक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा, इसको अक्षीय पोजीशन और ये इक्वेटोरियल लाइन, ऐसा कुछ होता है। इसके संगत अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है अक्षीय के लिए कितना होता है 2kp/r3, और इसके लिए कितना होता है E = E1 बोल दो इसको, P2 = कितना सिंपल kp/r3। ये अपना कॉन्सेप्ट होता है डाइपोल के लिए। अब अपन यूज कर लेते हैं, अपने पास तो एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, जैसे ये P1 है, P1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे E1 तो कितना होगा 2kp1/r3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अपने पास एक्सियल पोजीशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक डाइपोल है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन के कारण क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, डाइपोल है P2 वेक्टर डॉट कितना E1 वेक्टर, ऐसा ही कुछ होगा, मतलब P2 डॉट E ऐसा ही कुछ होगा,
ये तो सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट वैसा ही रहेगा, P2 इंटू E1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, U इज इक्वल टू कितना, P2 को लिख लेते हैं माइनस है, बस इसमें P2 लगाना है, 2K P1 P2 अपॉन कितना R क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस F इक्वल टू माइनस का डेल U अपॉन डेल R। अब इसका R की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीपल 6K P1 P2 एंड अपॉन में कितना R की पावर 4, एक बढ़ जाएगी ना, -3 में वो करेंगे -1 करेंगे तो R4, मतलब क्या आ गया, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अपना फोर्स जो है वो R की पावर 4 की क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए रोड ऑफ लेंथ L रोटेट विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब क्या, इस प्रकार से एक रोड है, ये अपने पास क्या है, रोड है, वो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वाला, इसके अराउंड मान लो ओमेगा है, कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी तभी रोटेट करेगी, इसके अराउंड ऐसे जैसे ये घूम रहा है, गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, घूम रही है। ये रोड ऑफ लेंथ L रोटेट अबाउट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये वाली क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के पैरेलल में, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द रोड इज, मतलब इसका क्या है, एक तो ये एंड है, एक इसका ये एंड है, इनके बीच में अपने को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल E कर लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये वो निकालना है, मतलब अपने पास एक शायद 2022 का क्वेश्चन पेपर था शायद, उसमें यही क्वेश्चन था सेम, बस उसमें क्या पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच में नहीं पूछा था, उसमें क्या पूछा था, ये एक तो क्या है इसका मिडल पॉइंट से एक एंड तक, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। ठीक है, ये पूछा था, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये लेंथ इसने नहीं दी, अपन मान लेते हैं टोटल लेंथ है L, टोटल लेंथ कितना L, लेंथ नहीं दी है। ठीक है, तो ये वाली क्या है, इसको लिख दूं -L/2, इसको क्या लिख दूं, मतलब 0 पे मानू तो अगर इसको L/2 लिख दूं, ऐसा कुछ, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट यूज करने पड़ेंगे। अब मैंने क्या किया, इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटे से पार्ट का क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका क्या किया, लेंथ का एक छोटा पार्ट ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, इसको क्या बोल दूं, dx बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, dx बोल दूं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो देखो, छोटे पार्ट के कारण जो पोटेंशियल या ईएमएफ डी ई इज इक्वल टू कितना, ऐसे लिखी तू बी डॉट कितना, डी ई क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ईएमएफ पढ़ा होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, ये पोटेंशियल बी डॉट ए, मतलब ऐसे करके उसी का डी बाई डी टी ऐसा करके कुछ होता है, तो बी लिख दिया। एरिया कैसे बनाए, एक्स कोई डिस्टेंस है, मान लो एक्स डिस्टेंस है, अपने को लेंथ पता नहीं है जैसे, तो एक्स और ये क्या dx, ये क्या बन गया एरिया, b गुणा a हो गया, और t बाय में क्या है, सेकंड इनवर्स की क्या लानी है, लिमिट लानी है, तो ओमेगा से मल्टीपल, ऐसा कुछ हो गया। अब इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये मान लो 0 से e है de, ठीक है, v ओमेगा तो है कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या x dx लिमिट जाएगी -L/2 से +L/2। अगर यहां से आप ऑप्शन देखो तो देखो ऑप्शन से क्या हो रहा है, पता लग रहा है 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये ओमेगा की प्रोपोर्शनल आएगा, सारों में पावर क्या है, ओमेगा स्क्वायर दे रखी है, ओमेगा स्क्वायर दे रखी है, तो तीनों ऑप्शन ही गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है, फिर भी अपन निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू कितना, E इज इक्वल टू कितना, सॉरी यहाँ पे 0 से E नहीं होगा, मतलब अपने को इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो मैंने इस पे पोटेंशियल क्या मान लिया E1, इस पे कितना E2, ऐसा कुछ, तो इसमें आएगा E1, इसका कुछ E2, तो लगभग E2 माइनस E1 आ जाएगा ये। ठीक है, ये कितना b ओमेगा, ये कितना x²/2, और उसकी लिमिट आपको रखनी है -L/2 से +L/2। इसको सोल्व कर लो, 0 आएगा, कितना आएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना b ओमेगा/2। ठीक है, ये कितना आएगा L² by 4 -L² by 4 दैट इज 0।
मतलब अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और वैसे भी हो रहा है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, ओमेगा के ही प्रोपोर्शनल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास क्या है, एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट हैज इंटेंसिटी आई नोट, ठीक है, इट इज इंसिडेंट ऑन इस सिस्टम, मतलब अपने पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी, आई नोट है। इट इज इंसिडेंट ऑन इस सिस्टम ऑफ टू आइडियल पोलरॉइड्स, मतलब क्या, किस पे इंसिडेंट हो रही है, ये दो आइडियल पोलरॉइड है अपने पास। द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दीज पोलराइड इज थीटा, मतलब दो पोलरॉइड है, उनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा एंगल पे है, मतलब ये कुछ एंगल के ऊपर है, ऐसे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ऐसे समझ के, दोनों के बीच एंगल थीटा है। इफ द इमर्जिंग लाइट हैज इंटेंसिटी I0/4 देन आपको एंगल बताना है। तो कुछ नहीं है इसमें, मेलस लॉ यूज करना है। मतलब अपने पास क्या, अपने पास क्या, पहला पोलरॉइड, सेकंड कुछ एंगल के ऊपर है, सेकंड कुछ एंगल के ऊपर है, तो ठीक है, ये I0 है। अब इसमें से अंदर कितना जाएगा, I0/2, क्यों, क्योंकि जो क्या होती है यहाँ पे क्या देते हैं, अनपोलराइज्ड अध्रुवित लाइट, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट देंगे तो उसमें क्या होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो क्या होते हैं, वाइब्रेशन होता है, वो सब डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, पोलराइज्ड। इसके क्या करेगा वो वाले, मतलब क्या करेगा, मतलब इसकी रोटेशन एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जो वाइब्रेशन होंगे वो उसी को लेगा। तो इसकी क्या होती है, एवरेज वैल्यू I0/2 लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी उसको I बोल दूं, या I कितनी होगी, I = जो पहले आ रही है I0/2 इंटू कोस स्क्वायर ऑफ इनके बीच का एंगल, एंगल कितना, थीटा, मेलस लॉ से। तो ये कितना, I = इसने कुछ बोला है, कितनी, इमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी I0/4 दे रखी है, तो ये कितना, I0/4 = I0/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कटेगा तो कितना, 1/2 = कितना, कोस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कोस थीटा = कितना, 1/√2, 1/√2। ये अपना सिंपल क्या है, मेलस लॉ पे क्वेश्चन था, इजी सा, ये हो गया फोर्थ वाला सही। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, द वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट बीम इज गिवन बाय द इक्वेशन, वेव फ्रंट दे रखा है लाइट का, x + 2y + 3z = क्या, c, वेयर c इज एन arbitrary constant, ठीक है। देन द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ लाइट विद द y एक्सिस, मतलब इस लाइट का वेव फ्रंट दे रखा है, वेव फ्रंट अपने पास क्या है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसी का क्या है, y एक्सिस के साथ एंगल थीटा जो भी होता है, मतलब बीटा होता है वैसे तो, ये बीटा एंगल बताना है। तो ये क्वेश्चन भी अपना एक क्वेश्चन पेपर में पहले आया हुआ है, उसमें x के साथ पूछा था, इसमें y के साथ पूछा है। तो इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है, एक्सिस बना लेते हैं पहले, ठीक है, ऐसा कुछ, ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, एंड ये वाली क्या है, z एक्सिस है। अपने पास क्या है, ये लाइट है, इसका वेव फ्रंट है, इसके वेव फ्रंट के संगत अपन क्या निकाल लेंगे, एक वेक्टर निकाल लेंगे। इस लाइट का क्या निकाल लेंगे, वेव, इसका क्या निकाल लेंगे, वेव वेक्टर निकाल लेंगे, ए वेक्टर, ठीक है। अब ये जो ए वेक्टर है, इसका एक्स के साथ एंगल होता है अल्फा, ठीक है, इसका एक्स के साथ एंगल क्या होता है, अल्फा, ठीक है। और इसका वाई के साथ एंगल क्या होता है, बीटा से डिफाइन करते हैं। और इसका इस जेड के साथ एंगल क्या होता है, गामा, अल्फा बीटा गामा। अब इनको लिखते कैसे हैं वो देख लेंगे अभी। इनको कैसे लिखते हैं, देखो कोस अल्फा = कितना होता है, या पहले ऐसे करें, ए वेक्टर को लिख लेते हैं। ए वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन, वाई का मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन जे कैप, ए जेड इंटू के कैप, समझ गए, ऐसा कुछ होता है। तो कोस अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका एक्स डायरेक्शन वाला AX अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी प्रकार से कोस बीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, AY अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। इसी प्रकार से कोस गामा को कैसे लिख देंगे, AZ अपॉन A का, AZ है ये, A का मैग्नीट्यूड। मतलब अपने पास ये चीज है, अपने को फाइंड क्या करना है, ये करना है। ये करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। अपने पास क्या है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो C = क्या, x + 2y + 3z, ऐसा क्या है, वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट है तो इसका क्या करते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं। क्या लेंगे, ग्रेडियंट कैसे लेते हैं, डेल ऑफ C = इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेल को, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। ये क्या करेगा, इसका क्या बनाएगा, वेक्टर बना देगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप।
कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। सी की वैल्यू रख लेते हैं कितना, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा डेल c इक्वल टू कितना, x की रिस्पेक्ट में किया तो 1 इंटू आई कैप, y की रिस्पेक्ट में किया तो 2 एंड ये जे कैप बच गया, y का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कितना 3 के कैप, ऐसा कुछ वेक्टर आ गया, इसको आगे लिख लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर देंगे, अपने पास ऐसे था डेल सी इक्वल टू कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अभी अपने पास वेक्टर आ गया, अपने को क्या चाहिए था, कोस बीटा, वाई डायरेक्शन से एंगल पूछा था तो इसका मतलब क्या है, इससे कंपेयर करें तो वही ए वाई यही होगा, ए वाई इंटू उसका वो, तो ये कितना 2 अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड कितना 1 प्लस 4 प्लस 9 का रूट, ऐसा ही कुछ है। क्या होता है, कोस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा ही कुछ होता है, ये लिख दिया तो कोस बीटा इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन रूट 14, या फिर बीटा इज इक्वल टू कितना कोस इनवर्स 2 अपॉन रूट 14, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, कोस इनवर्स 2 अपॉन रूट 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल एनालाइज का है, डायमेंशन से होगा ये। स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरीज ए करंट आई किसको है, करंट को। लेट एस बी द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर एस, ठीक है। द मोमेंट ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द मोमेंट ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू दियर ड्रिफ्ट स्पीड ओनली, मतलब अपने को क्या है क्वेश्चन पढ़ दिया, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, मोमेंट पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पे मोमेंट पूछा है, मोमेंटम पूछा है, सॉरी मोमेंटम पर यूनिट लेंथ पे मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम में क्या होता है m इंटू वी बाई एल, एल है m का क्या kg, v का क्या मीटर पर सेकंड, इसका क्या मीटर, तो बच गया क्या kg पर सेकंड, ऐसा कुछ बच गया। अपने को डायमेंशन क्या लानी है, kg पर सेकंड में लानी है, ठीक है। अब I और S है, I क्या है करंट है, I इक्वल टू क्या होता है चार्ज Q अपॉन T, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। S क्या है स्पेसिफिक, क्या बोला इसमें स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है E बाय M, इसको कैसे करते हैं चार्ज Q अपॉन M, ये क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो कर देते हैं, अब देखो अपने को क्या चाहिए kg पर सेकंड चाहिए, kg पर सेकंड चाहिए, मल्टीपल तो नहीं होगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। I बाय S करें तो कितना Q बाय T इंटू कितना Q ऊपर सॉरी M ऊपर जाएगा एंड Q नीचे जाएगा, आ गया क्या M का kg, इसका क्या सेकंड, तो अपना आंसर कौन सा हो गया I बाय S। S क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज E बाय M या Q बाय M, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ए ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी रो, ए ड्रॉप ऑफ ऑयल, अपने पास क्या है ऑयल ड्रॉप दे रखी है डेंसिटी रो की, इज फ्लोटिंग हाफ सबमर्ज्ड इन अनोदर लिक्विड, मतलब क्या कर रही है तैर तो रही है लेकिन अनोदर लिक्विड में अपना हाफ वॉल्यूम उसका क्या है डूबा हुआ है उसमें, ऐसा ऐसी बात है। वाटर फ्लोटिंग हाफ सबमर्ज्ड इन अनोदर लिक्विड वाटर ऑफ डेंसिटी सिग्मा, मतलब वाटर में क्या है उसका हाफ वॉल्यूम तैर रहा है, वो डायग्राम बनाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको, उसकी डेंसिटी क्या है वाटर की सिग्मा है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज कितना, लिक्विड का मतलब इस वाटर का सरफेस टेंशन T है, देन रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ड्रॉप की रेडियस अपने को क्या करनी है फाइंड करनी है। तो इसको थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो कोई क्या है बीकर है, उसमें क्या है वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा बना दिया, ये क्या है इसमें वाटर है, ठीक है। इसका अपन डेंसिटी यही लिख लेते हैं सिग्मा, दूसरे को उससे बना देंगे। ये वाटर है, वाटर में क्या है ये ऑयल की एक बूंद है, ठीक है, इसका हाफ वॉल्यूम नीचे हाफ ये, तो ये क्या है हाफ वॉल्यूम इसमें आ रहा है, मतलब हाफ में क्या है ये तो ऑयल ही है, मतलब सारा ऐसा कुछ है, ये ऑयल है। अब नीचे इतना क्या है वाटर में डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है इतना वाला, ये वाला क्या है वाटर में डूबा हुआ है, नीचे हाफ V/2। इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है रो दे रखी है, ठीक है।
अब इसने क्या है, सरफेस टेंशन पूछा है, इसका टेंशन सॉरी सरफेस टेंशन दे रखा है, रेडियस पूछी है, तो इसमें होगा क्या, देखो ये इसके अंदर क्या है, डूब रही है, इसके अंदर डूब रही है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा। इसके फोर्स की बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, इसका कुछ भार होगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। और ऊपर फोर्स कितने लगेंगे, ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो देखो इसका क्या है, इसका क्या है, टेंशन फोर्स है, मतलब इसका क्या है, सरफेस टेंशन के कारण टेंशन फोर्स एफ टी लिख दूं, एफ टी लगेगा। और दूसरा कौन सा लगेगा, एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, वाट मतलब किसी लिक्विड में होता है तो बोयंट फोर्स भी लगता है ऊपर की ओर, तो वो वाई बी लिख दिया, ऐसा कुछ हो गया। तो अपन इक्वेशन को सोल्व करें तो कितना, टोटल फोर्स एम जी इज इक्वल टू कितना, एफ टी प्लस एफ बी, मतलब टेंशन फोर्स एंड बोयंट फोर्स के इक्वल लिख लेते हैं। ये एम जी कितना होगा, इसका मास कितना होगा, इसका डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो ही है, ये रो दी हुई है, रो इसका वॉल्यूम वी मान लिया, इंटू जी मास लिख लिया, मास को रो इंटू वी लिख लिया, इसको जी लिख लिया। नेक्स्ट देखो एफ टी का मतलब टेंशन फोर्स। टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, जो फोर्स है वो पर यूनिट लेंथ पे लगता है, इसकी लेंथ कैसे लेंगे, एफ अपॉन 2πr, ऐसा ही लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा लेंगे तो लिख लेते हैं फिर कितना, एफ कितना आ जाएगा, 2πr का मल्टीपल ऑफ टी, 2πr टी प्लस बोयंट फोर्स कितना होता है, बोयंट फोर्स ऐसा ही कुछ होगा, डेंसिटी कितना, वाटर के अंदर है तो सिग्मा, और वॉल्यूम कितना है ये v/2, मतलब इसने हाफ वॉल्यूम ऐसे बोला भी है, यहाँ पे कितना है, हाफ इसके अंदर डूब जाता है तो σ/2, रो की जगह सिग्मा, वॉल्यूम की जगह v/2 वाटर के अंदर, और अपने पास क्या g, ऐसा कुछ आ गया। अब अपने को यहाँ से r फाइंड करनी है, r फाइंड करनी है तो देखो सोल्व करते हैं पहले इसको। तो देखो v को कॉमन ले लेते हैं, v को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो v को कॉमन लिया तो यहाँ कितना v कॉमन आएगा, g भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना रो, इधर से कितना आ गया माइनस का σ/2 इक्वल टू कितना 2πr इंटू टी। क्यों लिया v को कॉमन, क्योंकि v में भी तो क्या आएगा, रेडियस आएगी, और रेडियस ही अपने को फाइंड करनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला इसमें मतलब खोलना पड़ेगा, g इंटू वी कितना होगा 4/3 4/3 πr3, 4/3 πr3 रो माइनस σ/2 इक्वल टू कितना 2πr एंड टी। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, पाई से पाई गया, ठीक है, एक r से r चला जाएगा, एक 2 भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा, g बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इंटू क्या r² एंड रो माइनस σ/2 इज इक्वल टू कितना t, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अपने को चाहिए r, तो इसको करते हैं सोल्व, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं या फिर 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये एक बार और लिख लेते हैं इसको, g/3 r², ये कितना 2 रो माइनस सिग्मा, क्यों किया ऐसे, क्योंकि आंसर कुछ इस टाइप में ही आ रहा है, इजिकल टू टी। अब r की वैल्यू मैं लिख दूं तो कितना, t के बारे में कितना 2 रो माइनस सिग्मा, ये कितना 3 ऊपर g नीचे, और इसका क्या रूट 3t/g 2 रो माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ 3t/g 2 रो माइनस सिग्मा, ठीक है। बाकी तो ये 2 रो माइनस सिग्मा से ही हो रहा है, ठीक है। अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए सैंपल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस एटम आर इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम है वो किस में है, अपनी लोएस्ट स्टेट ग्राउंड स्टेट में है। ऑन दिस सैंपल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट, इस पे क्या है, लैम्डा वेवलेंथ का कोई लाइट इस पे गिराई जाती है। बाय पार्शियल अब्सॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएशन एटम रीच इन एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या करेंगे, लाइट डालेंगे तो एक्साइटेड में जाएंगे, मतलब ग्राउंड में है, ऐसा कुछ है। इसमें क्या है, पड़े हैं, इस पे लाइट आएगी इस पे, तो ये क्या जाएंगे, किसी में भी जा सकते हैं, एक्साइटेड में जाते हैं, इतना ही कुछ कहा है इसने। अब क्या कहता है, दीज एक्साइटेड एटम देन इमिट्स लाइट कंटेनिंग 6 स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब ये हिंट दिया है इसने क्या, कि ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, ठीक है, किसी में भी जा सकते हैं। इसने क्या कहा है भाई, ये क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, अब एक्साइटेड स्टेट से क्या होंगे, वापस नीचे भी तो आएंगे, नीचे आने में इन पे कितनी स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, इमिट होती है, 6 स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ अबाउट, मतलब अपने को लैम्डा क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको वापस से समझो, देखो क्या था अपने पास, ऐसे कुछ एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं इनके लिए। एक और बना लेते हैं, ठीक है। ये कितना n = 1, n = 2,
n बराबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। सबसे पहले क्या है, ग्राउंड स्टेट में बोला है तो क्या है, एटम मान लो इसमें होगा, इसमें होगा तो इस पे इसने क्या करा, लाइट गिराई, कितनी, लैम्डा वेवलेंथ की, कितनी वेवलेंथ लैम्डा की। तो क्या होंगे, इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ये क्या जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, किसी में भी जा सकते हैं, ये अपने को पता नहीं है। लेकिन इसने क्या कहा है, 6 स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं, ये समझ गए। 6 स्पेक्ट्रल लाइन क्या होते हैं, इतने ट्रांजिशन होते हैं एक्साइटेड स्टेट, देन इमिट लाइट कंटेनिंग 6 स्पेक्ट्रल लाइन। अब 6 स्पेक्ट्रल लाइन होगी कैसे, इसको अलग अलग कलर से लिखें अगर, तो देखो अगर ये क्या है 7 नंबर वाले में एटम्स जाते हैं तो इनके ट्रांजिशन गिन लेते हैं। देखो यहां से यहां तक आ सकता है 1, सेकंड में जा सकता है 2, इससे थर्ड में जा सकता है 3, 7 से सीधा किस में, सॉरी इसमें पहले 6 में आ गया, 5 में आ गया, ये किस में आ गया 4 में, थर्ड में भी तो जा सकता है, वापस से 7 में किससे जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 7 से वापस किस में जा सकता है, ग्राउंड स्टेट में भी जा सकता है। अब ट्रांजिशन लाइन गिन लो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। तो मतलब क्या है, वो एक्साइटेड, मतलब ये एनर्जी पाके कहाँ गए हैं, n बराबर 7 स्टेट में गए हैं, ग्राउंड में थे, एनर्जी मिली, कहाँ गए 7 में गई। कैसे पता चला, क्योंकि 6 स्पेक्ट्रल लाइन क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। तो अब अपन क्या कर देंगे, ये लैम्डा पूछिए अपने को, लैम्डा सिंपल क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। कैसे, बोहर मॉडल में फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना, r इंटू जेड स्क्वायर, 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर, मतलब फाइनल वाले का स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। r क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितना, मैंने मीटर में लिखी है, कितना 1.09 इंटू 10 टू द पावर कितना +7, ये मीटर में है, +7 आ गई मीटर में, सॉरी मीटर इनवर्स में है, 1 अपॉन लैम्डा के है तो मीटर इनवर्स में है। z तो 1 ही होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखो इनिशियल स्टेट कौन सी थी, n बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस लास्ट स्टेट कौन सी है, 7 वाली, कौन सी है 7 वाली, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, या फिर ऐसे लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर, आगे लिख लेंगे इसको, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1.09 10 टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 49। ठीक है, अब इसमें कितना 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड 48 अपॉन 49, ऐसा कुछ आ गया। नेक्स्ट अपने पास लैम्डा कितनी 49 में डिवाइड आएगा कि किसका 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 48। अब इसको क्या करोगे, कैलकुलेशन करके सोल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी आती है 936 एंगस्ट्रॉम के लगभग आती है, 936 के लगभग आती है। तो इसमें अपन ऑप्शन कौन सा क्लिक करें, अगर इतनी आई है तो इसमें क्या है 9 के 2 ऑप्शन है, एक तो 912 एंड 973, तो ये तो नहीं होगा, ये किसके अराउंड आएगा 973 के अराउंड आएगा। तो अपन यहाँ पे कौन सा होगा, अपना ऑप्शन कौन सा क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, मतलब 936 है, 912 से तो ऊपर ही है, तो इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मस्ट वोलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब अपने पास 5 प्रोसेस इसने दे रखे हैं, इनमें से कौन सी क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके पहले नियम को क्या करती है वोलेट करती है। तो होता क्या है, फर्स्ट लॉ होता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसका फर्स्ट लॉ होता क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होता है डेल यू इंटरनल एनर्जी में चेंज एंड वर्क डन डेल डब्ल्यू, ऐसा कुछ होता है। अब आ जाओ पहले स्टेटमेंट पे, इसमें क्या है डेल यू को 0 कर दो, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले, अगर डेल यू क्या है 0 है, ठीक है, तो क्या कहा है डब्ल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा जब क्यू लेस देन 0 होगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू होगा। अब जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा, मतलब इनके साइन क्या होंगे, अगर ये लेस देन 0 तो डेल क्यू भी लेस देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 सेकंड में क्या ग्रेटर देन 0 तो ये डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इसने क्या कहा है गलत बोला है, मतलब इनके साइन क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ये तो नेगेटिव साइन देगा और ये पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होगा, ये क्या करता है वोलेट करता है। तो पहला तो गलत है, पहला किस ऑप्शन में है चारों में है। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट क्या है
डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 है। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो देखो डेल्टा यू ये था, डेल्टा यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, डेल्टा यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसने कहा क्यू अगर लेस देन 0 है तो डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इस पे आओ, डेल्टा यू क्या, नेगेटिव, सॉरी डेल्टा यू क्या, डेल्टा यू यहां पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो क्या होगा, डब्ल्यू भी अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बोला है इसने, क्या बोला है, डब्ल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्यू नेगेटिव होगा। क्या ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, जुड़ेंगे तो इसको पॉजिटिव ही बनाएंगे, नेगेटिव तो नहीं बना सकते। तो ये वाला भी क्या करता है, वॉयलेट करता है, सेकंड भी वॉयलेट करता है। फर्स्ट सेकंड किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखो फर्स्ट सेकंड, इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसमें है, मतलब अपने को पता चल गया फोर्थ ऑप्शन क्या है, आंसर है। फोर्थ भी क्या करेगा, वॉयलेट करेगा, लेकिन अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे सारे। अब क्या है, डेल्टा यू लेस देन 0 है, वही डेल्टा यू क्या है, लेस देन 0 है। अब क्या है, ये वाला नेगेटिव है, यहाँ पे वापस लिख लेते हैं इसको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट में, थर्ड वाले में, डेल्टा यू नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, क्यू भी नेगेटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव है तो क्यू नेगेटिव होगा, डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो क्यू नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। मतलब हो सकता है क्या कि ये क्या है, हायर वैल्यू रखता हो इससे, तो ये नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब ये कम है, ये ज्यादा है, तो नेगेटिव बच जाएगा। डेल्टा क्यू क्या आ सकता है, यहाँ से नेगेटिव आ सकता है जब डेल यू, मतलब मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, डेल डब्ल्यू से ज्यादा होगा। तो ये पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल है, तो ये वॉयलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, डेल यू नेगेटिव, डेल यू नेगेटिव एंड डब्ल्यू नेगेटिव। अब देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला भी एक बार फिर से लिख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, ये थर्ड वाला केस है। अब अपन फोर्थ वाले केस की बात कर रहे हैं। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, डेल यू नेगेटिव, डेल यू नेगेटिव, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्यू नेगेटिव, सॉरी डब्ल्यू नेगेटिव, और क्यू को बोल रखा है पॉजिटिव। तो ये नहीं हो सकता, दो नेगेटिव चीज जुड़ के क्या इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये भी क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। ये वाला तो सही था, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है अपने पास, ऐसे मार्क कर सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड एक ये फोर्थ, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। एक मिनट, फर्स्ट, सेकंड और कौन सा, थर्ड वाला तो सही था, थर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा था। ये क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। तो अपने पास ऑप्शन तो ये हो गया। फिफ्थ वाला चेक कर लेते हैं एक बार, डेल डब्ल्यू, अब क्या कहा है, डेल यू नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जुड़ के क्या कर सकते हैं, फिफ्थ वाला ऑप्शन है ना, ये फिफ्थ वाला पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव वाली क्वांटिटी अगर बड़ी होगी तो ये घट के इसमें से क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बच सकता है, तो ये वाला भी सही है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड इज 50 मिली हेनरी एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 0.025 ओम, ठीक है। एल का वैल्यू दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी देन इन हाउ मच टाइम द वैल्यू ऑफ द करंट इन इट बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अपने को क्या करना है, आरएल सर्किट है, उसमें क्या कर रखा है, कितने टाइम में उसकी करंट है वो क्या है, इनिशियल वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वाली वैल्यू उसकी 50% हो जाएगी। मतलब टाइम निकालना है अपने को, तो इसका सिंपल ही फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आई इज इक्वल टू कितना, आई नोट एंड कितना 1 माइनस ई की पावर कितना, माइनस का आर टी बाई एल, ऐसा कुछ होता है करंट, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। अब इसने क्या कहा है, इनिशियल वैल्यू का कितना है, 50% है, मतलब हाफ है, आई नोट बाई 2, यही होता है 50% आई नोट। 1 माइनस ई, ठीक है, माइनस का आर और एल की वैल्यू बाद में लिख देंगे, इनको क्या कर देंगे अपन बाद में ही लिखेंगे, बाद में ही लिख देंगे, ठीक है, एल एन वगैरह लेके इसका। तो ये कितना 1/2, ये कितना 1/2, ये कितना 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब अपना कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना, ई की पावर माइनस
माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू कितना, घटेगा तो कितना 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लोगरिथमिक, या फिर ऐसे करते हैं पहले इनका 1 मतलब इन्वर्स कर लेते हैं। तो आर टी बाई एल इज इक्वल टू कितना 2, दोनों का इन्वर्स कर लिया, 1 कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका क्या कर लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो कितना लोग ले लेते हैं, तो कितना लोग से ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लोग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू कितना, इसमें ln2। अब क्या कर देंगे, अपने को क्या पूछा है, टाइम पूछा है, सॉरी टाइम इज इक्वल टू कितना ln2 इंटू कितना l बाय में कितना जो रेजिस्टेंस r है। अब इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, अपन फाइंड कर देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे सबसे पहले। तो अपने देखो क्या आएगा, वैल्यू रख देते हैं इसमें t में, t इज इक्वल टू ln2 की वैल्यू कितनी होती है, चलो ln2 पहले वैल्यू रख देते हैं फिर कर लेंगे। l और r, l कितना है, l कितना है 50 मिली हेनरी और ये 0.025, ये क्या है 50 इंटू मिली मतलब 10 की पावर -3, ये कितना था 25 इंटू 10 टू द पावर -3, शायद ऐसा ही था, किधर गया 25 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये कितना, ये गया, ये कितना 2, ये ln2 इंटू 2, ln2 की वैल्यू कितनी होती है, t इज इक्वल टू 0.693 इंटू 2। अब इसको करेंगे तो ये कितना कितना आ जाएगा 1.386 के लगभग अपना आंसर आ जाएगा, 1.386 सेकेंड, या फिर ये 5 से ऊपर है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1.39 सेकेंड। ऐसा कुछ आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1.39 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फॉर डायमंड द परमिटिविटी इज 1.416 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज, देखो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, काई होता है, ये वाला पूछा है। तो काई इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन r -1। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये परमिटिविटी दे रखी है, ये एप्सिलॉन r क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो एप्सिलॉन r डॉट एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, ये किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। अपने को क्या करना है, एप्सिलॉन r रिलेटिव वाली फाइंड करनी है, तो एप्सिलॉन अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आएगा, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू ये कितना है, एप्सिलॉन कितना है 1 पॉइंट, मीडियम की कितनी है, डायमंड के लिए 1 पॉइंट, ये चीज वैल्यू रख देंगे इसकी -10, एंड ये कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना -12। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लगभग इसको डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा, तो इससे अपने पास परमिटिव मतलब अपने पास क्या आएगी, ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी, इसकी वैल्यू 16 -1 इज इक्वल टू कितना 15, अपने पास कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या है, ए ट्रेन अप्रोचिंग ए रेलवे क्रॉसिंग एट ए स्पीड ऑफ 100/3 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन क्या करती है, ट्रेन अप्रोचिंग ए रेलवे क्रॉसिंग एट ए स्पीड 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से क्रॉसिंग को अप्रोच कर रही है। साउंड से शॉर्ट विस्टल एट 640 हर्ट्ज व्हेन इट इज एट 300 मीटर अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग। मतलब जो क्रॉसिंग है उससे कितनी है, ये मान लो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग है, यहाँ पे सॉरी क्रॉसिंग से ये ट्रेन है, यहाँ पे ये क्या है क्रॉसिंग सी है, यहाँ पे क्या है कोई ट्रेन होगी, यहाँ पे कोई ट्रेन है, आपका सोर्स है, और ये डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर है, कितनी है 300 मीटर है ये क्रॉसिंग से। तो ऐसी ये क्या है, इतनी आवृत्ति की ये क्या कर रही है, सीटी बजा रही है। द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड परपेंडिकुलर टू द ट्रैक थ्रू द क्रॉसिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग विल बी। तो इसने क्या पूछा है, एक पर्सन खड़ा है, एक पर्सन क्या है इससे परपेंडिकुलर है ट्रैक, और इस क्रॉसिंग से क्या है परपेंडिकुलर खड़ा है, परपेंडिकुलर ऐसे ही खड़ा होगा यहाँ पे कहीं, और ये डिस्टेंस भी दी है कितनी 400 मीटर दी है, क्या दी है 400 मीटर दी है। तो इसने क्या बोला है, ए पर्सन स्टैंडिंग, देखो द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड परपेंडिकुलर टू द ट्रैक थ्रू द क्रॉसिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर
फ्रॉम द क्रॉसिंग विल बी, मतलब क्या है, ये जो पर्सन है ये क्या है, ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे कोई। अब इसको ये जो ट्रेन की सीटी होगी, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी में इसको कितना सुनेंगे, ये चीज इसको कितना सुनने को मिलेगी, मतलब क्या है, इनके बीच का जो है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में क्या है, एंगल का थोड़ा फर्क है, ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल निकाल के अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं इसको, कैसे कैसे करेंगे, बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉसिंग है, यहाँ पे अपना क्या है, ट्रेन है, तो इसको मैंने लिख दिया सोर्स, क्या लिख दिया, सोर्स लिख दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस है 300 मीटर, यहाँ पे वो क्या है, ऑब्जर्वर है। लेंथ वैसे कम लग सकती है, लेकिन आप समझ जाना ये क्या है, 400 मीटर पे यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, लिखा नहीं गया, ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसकी डायरेक्शन में कैसी होगी, देखो इनको मिला देंगे आपस में ऐसा। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। एंगल अपने को पता नहीं है तो थीटा मान लिया इसको, ये क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो इस डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, ये तो पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एंगल निकाल लेते हैं। ये क्या है, tan थीटा ही निकलेगा यहाँ से, tan थीटा के लिए दिया हुआ इसमें क्या, बेस और क्या हाइट दी हुई, हाइट L अपॉन क्या होता है, बेस होता है, L अपॉन A लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400 बाय 300 मतलब 4/3, ऐसा tan थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए। अब अपने को क्या करना है, फ्रिक्वेंसी में चेंज देखना है। f डैश इज इक्वल टू कितना, इनिशियल कितना f0, v, ठीक है। ऑब्जर्वर तो क्या है, खड़ा है तो इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वो नहीं आएगा। v माइनस बड़ी हुई मिलेगी तो क्या आएगा, नीचे माइनस, और ये क्या आएगी, यहाँ पे सोर्स की वेलोसिटी आती है, तो ये कितना, मान लो सोर्स की क्या है, ये साउंड लिख लेते हैं, साउंड की वेलोसिटी होगी, दे रखी है, ठीक है। ये कितना होगा, जो v है उसका कोस थीटा का कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, कितना, v कोस थीटा, v कोस थीटा ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोस थीटा लिख लेते हैं सबसे पहले। कोस थीटा में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, बेस, कोस थीटा में ऊपर बेस होता है, नीचे क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, इसमें बेस कितना आ जाएगा, 4 और 3 है, तो बेस तो कितना है, 3 है, इसका हाइपोटेनियस दोनों से कितना आ जाएगा, 5, तो 3/5 कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब लिख लेते हैं f डैश इज इक्वल टू कितना, इनिशियल फ्रिक्वेंसी कितना, 640, ठीक है। साउंड का वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी 340 है, 340, ये 340 वापस से माइनस का v, इसका कितना दिया है, इनिशियल स्पीड दे रखी होगी 100/3, ये कितनी है 100/3, और इसकी वैल्यू अपन ने देख ली कोस थीटा की 3/5, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, फिर इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास f डैश कितना आ जाएगा, 640, ठीक है, 340 बाय में कितना बचेगा, देखो ये 3 से 3 गया, ये जाएगा तो कितना 20, और इसमें से 20 जाएगा तो वो लिख लेंगे, 20 जाएगा तो कितना 320, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 गया। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो f डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 680 हर्ट्ज, 680 हर्ट्ज। अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल associated with some magnetic field is given by, मतलब अपने पास क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है A, और द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, तो B वेक्टर मतलब इसका कर्ल फाइंड करते हैं। B मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, डेल क्रॉस A वेक्टर, ऐसे ही कुछ होता है, डेल क्रॉस A वेक्टर मतलब इसका क्या होता है, कर्ल होता है, कर्ल होता है, तो वो निकाल देंगे इसका। B वेक्टर इज इक्वल टू कितना, इसको लिख लेते हैं I कैप, J कैप एंड K कैप,
पहले करंट के कंपोनेंट क्या होते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, मतलब इस डेल के कितने होते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, तो आई कैप का ये कंपोनेंट, इसमें कितना ये, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड कितना के कैप। तो इनके कंपोनेंट है वो लिख रहे हैं ऐसे, डेल अपॉन डेल जेड, ये चीज आ गई। ए में क्या दिया हुआ है, ए में क्या है, के कैप डायरेक्शन में है, मतलब के नीचे ही आएगा, बाकी तो आई और जे तो है नहीं, तो ये तो जीरो। के कैप का कितना, माइनस का आई बाई सी, और दे रखा है लोगरिथम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसको कर देते हैं सोल्व, इसको सोल्व करेंगे बी वेक्टर के लिए। सबसे पहले देखो आई कैप में कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं इसको सोल्व, आपको पता है ये आई कैप है तो इसके अंडर क्या छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ दिया, और ये क्या छोड़ दी इसकी, ये क्या कर दिया, इसको रो को छोड़ दिया, रो एंड कॉलम छोड़ के सोल्व कर देंगे। तो इसको करेंगे आई कैप का, तो कितना, y की रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो माइनस आई बाई सी, y की रिस्पेक्ट में लोग का क्या होता है, वन अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, माइनस जीरो का तो कुछ होगा नहीं, तो ये जीरो, ये किसका कंपोनेंट आया अपने पास, आई कैप के डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप ले लिया, तो इसमें क्या, मतलब ये वाला छोड़ देंगे, और समझ गए, ये वाली छोड़ देंगे, तो x की रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस आई बाई सी, ये कितना बाय में जाएगा, और इसमें क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स होता है ना, लोग का क्या 1 अपॉन ये, और x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मल्टीपल में 2x, ये जे कैप के आ गया। के कैप में तो आएगा ही नहीं क्योंकि सारे कुछ जीरो ही है, तो यही चीज आएगी खाली। सोल्व करेंगे तो बी वेक्टर इजिकल टू कितना, बी वेक्टर इजिकल टू कितना, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, आई बाई सी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2i अपॉन सी क्या ले लिया कॉमन, क्या बच गया इसमें, माइनस का y इंटू आई कैप, वाई आई कैप, इधर क्या बचेगा, प्लस का x जे कैप अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ ऑप्शन है 2i बाई सी। इसमें देखो, इसमें नहीं है, y वाला माइनस होना चाहिए, ये रहा y वाला, इसी में माइनस आ रहा है, इसी में माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 2i बाई सी, ये कितना आ जाएगा, y आई कैप माइनस एक्स जे कैप अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ये वाला ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ नहीं, इसका क्या करना है, कर्ल लेना है, कर्ल करना है इसका। अब क्या आता है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x फॉर ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक, देखो अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम क्या करते हैं, जैसे x की पावर n कर दिया, उसका क्या होगा, एवरेज वैल्यू 0 होगा, कब, जब n आपका क्या होगा, ओड नंबर होगा। ओड नंबर मतलब क्या, n की वैल्यू क्या 1 3 5 7 ऐसे ऐसे, मतलब x की पावर 1 कर लो वो 0, x का कहीं क्यूब फाइंड करने का बोले तो वो भी 0, ऐसे ही 7 या 5 करने का बोले वो भी 0, ऐसे कर सकते हैं। ये सेम रूल किस पे लगता है, मोमेंटम पे भी लगता है। जैसे p की पावर n है और उसका वो वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0 होगा जब क्या होगा, n ओड होगा, दैट मीन्स p की पावर 1 है, p का क्या कर दे, सिंपल आपको एवरेज वैल्यू पूछो तो वो भी 0, p के क्यूब की एवरेज वैल्यू कितना 0, p की पावर 5 की कितना एवरेज वैल्यू 0, मतलब ओड पावर होती है तो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, x का एवरेज वैल्यू पूछा है, ठीक है, ओड पावर है, ओड पावर है तो क्या 0, तो ऑप्शन 4 अपना क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ए डायोड एट ए रूम टेम्परेचर KT इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद ए करंट 1 माइक्रो एम्पियर हैज ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, हैज ए फॉरवर्ड बाय वोल्टेज VF इक्वल टू कितना, VF इजिकल टू कितना 0.4 वोल्ट, फॉर VF इजिकल टू 0.5 वोल्ट, VF इजिकल टू 0.5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इन माइक्रो एम्पियर इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब क्या, VF जब क्या है 0.4 वोल्ट है, 0.4 वोल्ट है तब आपको करंट दी हुई है डायोड की, और अब क्या किया इसने, VF 0.5 करके अपने को क्या पूछ रहा है, करंट I पूछ रहा है इसके लिए, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले में क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है और ये आ जाएगा। अपने पास डायोड में करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, ID, डायोड करंट इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट IS एंड E की पावर कितना
V इसने फॉरवर्ड वोल्टेज VF से डिफाइन किया, तो VF अपॉन नीटा VT माइनस 1, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, पहले के हिसाब से लिखिए तो 0.4 एंड 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसको 1 रख लें क्योंकि इसको माइक्रो एम्पियर में ही फाइंड करना है। फाइनल आंसर माइक्रो एम्पियर में करना है तो ये 1, IS अपने को पता है नहीं, E की पावर VF कितना दिया हुआ है इसमें 0.4, नीटा की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में होती है, अपन ले लेते हैं 1। ठीक है, इजी रहेगा आंसर फाइंड करना। तो ये क्या है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वोल्ट में कितना 25 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 एंड -1। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड अपने को I करना है फाइंड, IS अपने को पता है नहीं, इसकी वैल्यू कितना 0.5, बाय में कितना वही 25 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड -1, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास देखो, अब अपने पास क्या है इक्वेशन, अपने को I फाइंड करना है, तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन 2 में 1 का क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब देखो ये टर्म है, इन टर्म को कैलकुलेशन करने में अपने को क्या आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इस 1 को क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी क्या आएगी 1 से तो बहुत ऊपर आएगी, तो 1 को क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो I/1 इजिकल टू कितना, I/1 इजिकल टू कितना, E की पावर ये वाली ले रहे हैं पहले, तो 0.5 बाय में 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ऐसा कुछ आ गया। अब ये चीज बाय में आएगी तो ऊपर जाके कितना माइनस का 0.4 अपॉन कितना 25 10 टू द पावर -3, इसको कर लेते हैं अभी सोल्व। I इजिकल टू कितना 0.1 बचेगा ऊपर 0.1, ये आपस में जुड़ेंगे, सेम क्या है बेस सेम है, तो ये चीजें जुड़ जाएगी। 25 इंटू 10 टू द पावर कितना -3, ऐसा कुछ आ गया। इससे अपने को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/25, I इजिकल टू कितना E की पावर 100/25, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, तो E की पावर आ जाएगा 4। तो अपने को E स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, E स्क्वायर का कितना है 7.38, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 का कितना होता है स्क्वायर 49, 49 से ऊपर का आएगा लगभग कितना आएगा 54.5 अपने पास माइक्रो एम्पियर। ये क्या आ जाएगा आंसर थर्ड नंबर वाला अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लॉक ऑन ए वॉल हैज मार्क इंस्टेड ऑफ नंबर ऑन इट्स डायल, मतलब अपने पास क्या है उसमें जो क्या है क्लॉक लगी हुई है उसमें क्या है मार्क किए हुए हैं नंबर की जगह। ठीक है, ऑन द ऑपोजिट वॉल, दूसरी वॉल पे देयर इज ए मिरर एंड द इमेज ऑफ द क्लॉक इन मिरर इफ रीड द इंडिकेट्स द टाइम एट 8:20, मतलब जहां पे क्लॉक लगी हुई है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है मिरर है, मतलब क्या है इसका मिरर टाइम दे रखा है कितना, ये वाला कौन सा है मिरर टाइम, मिरर इमेज या मिरर टाइम है। तो व्हाट इज द टाइम इन क्लॉक, मतलब एक्चुअल टाइम बताना है, मिरर वाला टाइम दे रखा है, तो अपने को पता है मिरर टाइम से क्या करें, मिरर टाइम है अगर उससे क्या चाहिए एक्चुअल टाइम चाहिए, क्या चाहिए एक्चुअल टाइम चाहिए, तो क्या करते हैं अपने पास 11 करके ऐसे 1160 में से क्या कर देते हैं इसको माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो कर देंगे एक्चुअल टाइम कितना आएगा 1160 अपना कितना है 8:20 ऐसा कुछ टाइम है, माइनस करेंगे तो 0, ये 4 11 में से जाएंगे तो कितना 8 जाएंगे तो 3, तो अपना ये वाला क्या है 340 क्या हो जाएगा एक्चुअल टाइम, क्या हो जाएगा एक्चुअल टाइम। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो गया 340। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द स्केलर पोटेंशियल फील्ड इज गिवन बाय V इक्वल टू -6x + 8y - 12xy स्क्वायर + 7yz स्क्वायर - 5y वोल्ट, xyz क्या है मीटर्स में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए 4 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन 0 0 एंड 0, इस पे प्लेस है, तो अपने को क्या करना है फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जो भी आपको पोटेंशियल फील्ड देते हैं उसका क्या कर दो ग्रेडियंट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगा, इसका मतलब किसी चीज का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो उसको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो E इज इक्वल टू कितना, डेल को कैसे खोलेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस कितना डेल अपॉन डेल जेड के कैप।
v को लिखें, चलो v को लिख लेते हैं। v का कितना है, माइनस का 6, 8y, देन 12xy स्क्वायर, फिर क्या है 7yz स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म अपने पास कितनी है 5y स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब कर लेते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, x के रिस्पेक्ट में करें तो देखो x की टर्म ये रही, दो ही टर्म है, तो कितना माइनस का 6, कितना माइनस का 6, और ये कितना x के रिस्पेक्ट में किया तो 12y स्क्वायर, सॉरी माइनस का 6, ये भी माइनस का 12y स्क्वायर, ये x की टर्म आएगी इंटू आई कैप। y की टर्म देखो, y की एक तो ये रही, 2 3 4 टर्म है y की, तो पहले के हिसाब से कितना 8, दूसरी बार में इसमें y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, इसको y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 24xy, नेक्स्ट के हिसाब से 7z स्क्वायर, नेक्स्ट फिर कितना 10y j कैप, ठीक है। नेक्स्ट z के हिसाब से देखें तो z की तो क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो कितना 7 इंटू 2 14yz एंड k कैप, ऐसा कुछ आ गया अपने पास, क्या आ गया ऐसा कुछ आ गया। अब इसने क्या कहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए 4 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट 0 0 0, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, x y z इन तीनों की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जहां पे भी है 0 करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो अपने पास क्या आएगा, देखो सबसे पहले पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना पड़ेगा, कितना पॉइंट है 0 0 0 0 है, तो देखो जहां भी x y z है उनको छोड़ना पड़ेगा, मतलब 6 माइनस 6 आई कैप बचेंगे, सिंगल जो है वही बचेंगे, एंड प्लस 8 j कैप, सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अपने को क्या करना है, 4 कूलम चार्ज है, उस पर फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना Q इंटू ई, ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड में ही पूछा है, ठीक है। 4 है ये, इसका वेक्टर हटा सकते हो क्योंकि इसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो ये कितना ई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का कितना 64, इसकी पावर कितना हाफ, ऐसे ही लिखते हैं मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसे रूट करेंगे, ठीक है। फोर्स कितना आएगा एफ ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स 4 इंटू ये कितना बचेगा 10, मतलब 100 का पावर हाफ कितना 10, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम इलेक्ट्रिक बैंड इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू कितना a प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट विद अप्रोप्रिएट डायमेंशंस, ठीक है। द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आराम से अपन कर सकते हैं। अपने को क्या करना है, एम स्टार फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या फॉर्मूला होता है एम स्टार का, ठीक है, इफेक्टिव मास एम स्टार क्या होता है, एच कट का स्क्वायर अपॉन कितना होता है डेल स्क्वायर ई अपॉन कितना डेल के स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करके रख देंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, डेल ई अपॉन डेल के फाइंड कर देते हैं, कितना आएगा, ई को यहाँ लिख लेते हैं, कितना है a प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब कितना आ जाएगा इसमें, b आ गया, ये कितना आ गया 2k 2ck या 2kc जो भी। नेक्स्ट अपन डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर, कितना आएगा, ये तो 0, k की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली 2c बचेगा, ठीक है। इफेक्टिव मास m स्टार इज इक्वल टू कितना h कट स्क्वायर अपॉन 2c, बस h कट स्क्वायर अपॉन 2c, सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है देखो, मूविंग थ्रू ए लिक्विड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m एक्सपीरियंस ए रेजिस्टिव ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ड्रैग फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, पर ये क्या करता है, जिधर ये मोशन करते हैं उसका विरोध करता है। एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज वी एफ ड्रैग इज इक्वल टू माइनस का बीवी, एफ ड्रैग इज इक्वल टू माइनस का बीवी, बी क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम vt व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड फॉल्स वर्टिकली थ्रू द लिक्विड इज, मतलब ये क्या है, पार्टिकल किसी लिक्विड में क्या है गिर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये स्पीड है वो टाइम के फंक्शन के रूप में बतानी है। ये कोई लिक्विड होगा इसमें बीकर के अंदर, इसमें क्या होगा, कोई लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड होगा। इसने क्या बोला है, ये क्या है, कोई m मास का पार्टिकल है, ये इसमें आ रहा है नीचे की तरफ, कितना फोर्स लगेगा इसमें नीचे की तरफ mg, मतलब इसमें गिरा नहीं है, इसमें वर्टिकली इसमें क्या है लिक्विड में गिर रहा है ये,
अब इसका विरोध करने के लिए क्या है, ये माइनस बीवी का मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब क्या है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी मोशन का क्या कर रहा है, मोशन का विरोध कर रहा है, तो ये क्या होगा बीवी ऊपर की ओर, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो अपन लिख लेते हैं इसमें टोटल फोर्स F इजिकल टू, टोटल फोर्स क्या होगा F इजिकल टू कितना कितना mg माइनस बीवी, एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F इजिकल टू mg माइनस बीवी, ये कितना m इंटू एक्सेलरेशन a इजिकल टू कितना mg माइनस bv, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इजिकल टू क्या m का डिवाइड कर देते हैं g माइनस कितना bv अपॉन m, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, यहां से dv है अपॉन dt है, इसमें क्या है g को मैंने निकाल लिया कॉमन, ताकि मेरे को क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो सॉरी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये आगे दिक्कत ना बने, इजीली ये हो जाए, तो बाय mg ऐसा कुछ आ गया। अब इसका क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन करते हैं, dv के बाय में ले आएंगे क्या 1 माइनस bv अपॉन कितना mg। ठीक है, g उधर पड़ा है, या dt को ले जाते हैं। अब इनका क्या कर देते हैं अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका जैसे 0 से t में और इसका 0 से v ऑफ t, मतलब टाइम के फंक्शन के रूप में आएगा, vt के रूप में कर देंगे। अब देखो कोई क्वांटिटी है dx, उसके बाय में कुछ होता है तो क्या होता है इसका log x, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन होता है। और अब अगर क्या है इसी क्वांटिटी में कुछ और है तो उसका भी क्या कर देते हैं फिर डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो देखो इसका कैसे होगा, ये पहले तो क्या आ जाएगा ln आएगा, सॉरी ln 1 माइनस bv अपॉन mg, सिंपल। लेकिन अपना ये इंटीग्रेशन क्या है v की रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी का मल्टीपल क्या है b अपॉन mg, क्या है b अपॉन mg का डिवाइड होगा मतलब माइनस का b अपॉन mg, डिवाइड करेंगे तो कितना माइनस का mg अपॉन b, ऐसा रूल होता है। मतलब इसका कर दिया, क्वांटिटी के आगे कुछ है उसका क्या होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीपल होता है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, ये हो गया g, ये कितना हो गया t, ऐसा आ गया। इस चीज को अपन अब आगे सोल्व करेंगे, तो कितना आया था अपना ln कितना था 1 माइनस bv अपॉन mg, एंड अपने पास था माइनस का mg अपॉन b, इंटीग्रेशन से आया था इजिकल टू कितना gt, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कितना ln 1 माइनस bv अपॉन कितना mg इजिकल टू माइनस का g से g कैंसिल, माइनस का bt बाय m, ऐसा कुछ आ गया। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल, मतलब एंटीलॉग ले लेते हैं, एंटीलॉग लेंगे तो कितना 1 माइनस bv अपॉन mg इक्वल टू कितना v ऑफ t लिख देंगे इसको आगे, ये कितना e की पावर में माइनस का bt बाय m। नेक्स्ट फिर सोल्व करेंगे तो कितना bv अपॉन mg इजिकल टू कितना 1 माइनस e की पावर कितना माइनस का bt बाय m। नेक्स्ट फिर सोल्व करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आएगी, bt लिख दें इसको। ठीक है, mg इधर गया, b आ गया नीचे, और ये आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस का bt बाय m, ऐसा कुछ आ गया। ये अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा वेलोसिटी टाइम के फंक्शन के रूप में। ऐसा कौन सा है mg बाय b, वापस से देख ले क्या था vt बाय m था, vt बाय m इसमें है, mg बाय b है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, कैसे एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली टी कांस्टेंट टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V2 कितना हो गया 10 टाइम ऑफ V1, ऐसा कुछ है। यही चीज बोल रही है ये लाइन, द चेंज इन द एंट्रोपी इन टर्म ऑफ आर द गैस कांस्टेंट इज, मतलब एंट्रोपी निकालना है। तो देखो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी किसके लिए आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए कितना होता है n इंटू आर ln V2 बाई V1, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं डेल्टा एस, अब इसको डेल्टा एस लिख लेते हैं। n कितना है 1, r है, ln है, ये कितना है tan ऑफ V1 है, और नीचे क्या है V1 है, V1 से V1 क्या हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा एस इजिकल टू कितना r ln 10।
ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ln 10 की वैल्यू कितनी होती है, अपने को क्या पूछा है, डेल एस अपॉन आर। ln 10 की वैल्यू कितना, 2.303, ऐसा कुछ आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड अपना क्या हो गया यहाँ पे, सही हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास इजी है। फॉर ए रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास एम नॉट काइनेटिक एनर्जी के इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। तो ऐसा क्वेश्चन अपन क्या था, मतलब अपन ने क्या पढ़ा था कि मोमेंटम पी इंटू सी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, कौन सा है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, कैसा है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए पीसी इक्वल टू कितना होता है, रूट ऑफ के इंटू के प्लस 2 इंटू उसकी रेस्ट मास एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू क्या मतलब कहाँ रख देंगे, लैम्डा में रख देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, एच ठीक है, पी की वैल्यू 1 अपॉन सी करके ये हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन सी और ये वैल्यू कितना, के का अंदर मल्टीपल करेंगे तो के स्क्वायर इंटू 2k एन एम नोट सी स्क्वायर। नेक्स्ट अपना लैम्डा कितना आ जाएगा, एच सी बाई कितना, रूट ऑफ कितना, के स्क्वायर एन 2 एम नोट सी स्क्वायर, ऐसा करके अपने पास आ जाएगा। और ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, एच सी अपॉन ये वाला ही हो जाएगा सेकंड। तो कुछ नहीं, अपने को क्या करना है, ये वाली वैल्यू हमेशा दिमाग पे रखनी है, ये वाली दिमाग में है तो हो जाएगा। पीसी इक्वल टू कितना, रूट ऑफ के एंड के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्या है, a one-dimensional rod has a linear density that varies with position according to the relationship lambda x equal to cx। मतलब अपने पास क्या है, वन डायमेंशनल रोड है, हैज ए लीनियर डेंसिटी लैम्डा, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, x के साथ क्या हो रही है, वेरी हो रही है, लैम्डा x इक्वल टू कितना, cx, फिर c इज ए कांस्टेंट। अब क्या बोला है, एंड x इक्वल टू 0 इज द लेफ्ट एंड ऑफ द रोड, मतलब रोड का लेफ्ट एंड क्या है, x बराबर 0 पे है, तभी तो ये पोजीशन फाइंड कर पाओगे। वेयर डू यू एक्सपेक्ट द सेंटर ऑफ मास टू बी लोकेटेड, मतलब सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे होगा, टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, टू द राइट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, एट द राइट एंड ऑफ द रोड, एट द लेफ्ट एंड द रोड। तो अपने पास क्या है, सबसे पहले इसने क्या बोला है, लैम्डा चेंज हो रही है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू कितना है, सी एक्स है। अब इसने जो बोला है वो लिख लेते हैं, क्या बोला इसने, x बराबर 0 इज द लेफ्ट एंड ऑफ द रोड। तो सबसे पहले रोड बना लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे ही कुछ रोड होगी, ऐसा ही कुछ रोड होगी। ठीक है, ये जो क्या है, इसका लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा है, राइट हैंड है, ये क्या है, x बराबर 0 पे लेफ्ट हैंड है, ये वाला हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पोजीशन करनी है फाइंड किसकी, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन x अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करें, इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करेंगे तो देखो एक्सियम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सियम इज इक्वल टू कितना होता है, नॉर्मली देखो अपन कैसे लिखते हैं, फिर इसका क्या करेंगे, उस फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे क्या होता है, समेशन ऑफ आई एम आई एक्स आई बाई में क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई, ऐसा कुछ लिखते हैं। लेकिन अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, वेरी कर रही है वैल्यू, मास की क्या है, सीधी वैल्यू है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक्सियम इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, एम आई एक्स आई बनाना है, तो कैसे करेंगे, इसको x का मल्टीपल कर देंगे dm के साथ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उस फॉर्म में अपने को निकालना पड़ेगा, बाय में कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dm मास का। ठीक है, लेंथ क्या है, थोड़ी लेंथ की बात कर लेते हैं, लेंथ अपने को पता नहीं है तो लेंथ अपन ले लेते हैं 0 से l, l लेंथ मान लेते हैं, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से l, 0 से l। अब इसको सोल्व कर देते हैं, अपने पास लैम्डा एक्स क्या था, लैम्डा एक्स क्या था, सी एक्स। अब ये लैम्डा एक्स लीनियर मास डेंसिटी होती है, इसको कैसे लिखते हैं, डीएम अपॉन डीएक्स से लिखते हैं, तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास मास में चेंज, डीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, सी एक्स डी एक्स, मल्टीपल हो गया। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 0 से l, x तो पड़ा ही है, डीएम की वैल्यू कितना है, सी एक्स डी एक्स, नीचे कितना 0 to l, डीएम का वैल्यू कितना, सी एक्स डी एक्स, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको क्या कर देंगे, सोल्व। एक्सियम इज इक्वल टू कितना, ऊपर कितना बनेगा, 0 से l, c को हटा दो, ये कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे कितना 0 से l, c ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, x dx, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, x³ by 3, लिमिट कितनी 0 से l,
बाय में x का कितना x²/2, लिमिट कितनी 0 से l, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना l³/3, ये कितना 2/l², कितना बच गया 2 बच गया, 3 बच गया, एक l बच गया। मतलब अपने पास क्या आया XCM इजिकल टू कितना 2/3 इंटू लेंथ l। XCM 2/3 इंटू लेंथ l है। अब आ जाओ पीछे, अपन फाइंड करके आ गए कितना XCM फाइंड किया कितना 2/3 इंटू l, पीछे से अपन ने फाइंड कर लिया। फाइंड कर लिया तो देखो क्या 2/3 l है, ये कितना होगा, जैसे देखो ये इसका क्या है मिडल पॉइंट है, टोटल लेंथ कितनी है l है, मिडल पॉइंट है, इसके 3 पार्ट करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना, तो ऐसा ये कितना l/3 l/3 एंड l/3, तो 2l/3 कहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। ठीक है, 2l/3 कहां तक हो जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो जाएगा। तो लगभग क्या होगा यहाँ पे उसका XCM, ये क्या होगी सेंटर ऑफ मास की इसकी पोजीशन होगी XCM, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ना 2l/3। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन ने क्या कहा है सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड। मिडल ये है, क्या ये इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट में नहीं है, ये तो राइट में है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। टू द राइट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, ये क्या है मिडल है रोड का, उसके राइट में है, लेफ्ट इधर है, ये इसके राइट में है, तो ये क्या है इसके राइट में है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया, ये इसके क्या है राइट में है। थर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या है एट द राइट एंड, एंड पे तो है ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो ये क्या है मिडल से थोड़ा राइट है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को क्या करना है एम्पलीफायर के रूप में यूज करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस ऑफ बेस रेजिस्टेंस RBE एंड बेस रेजिस्टर एंड बेस रेजिस्टेंस ऑफ बेस इमीटर RBE एंड बेस कलेक्टर का रेजिस्टेंस RBC जंक्शन। अब इसको बता रखा है ये हाई होगा लो होगा, वो अपन को बता रखा है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है बेस को क्या किया हुआ है कॉमन किया हुआ है। ठीक है, तो अपने पास क्या है दो जंक्शन है, एक तो EB, एक कौन सा आगे BNC EB जंक्शन, और एक क्या है BC जंक्शन, ऐसा कुछ है। ये जो आपका EB जंक्शन है, ये जो आपका EB जंक्शन है उसको क्या रखते हैं एम्पलीफायर के लिए फॉरवर्ड बाइस, क्या रखते हैं फॉरवर्ड बाइस। इसको क्या रखते हैं, इसको क्या रखते हैं रिवर्स बाइस। इससे क्या होता है, इससे ये किस में कौन से रीजन में काम करते हैं एक्टिव रीजन, कौन सा एक्टिव रीजन, भाई एक्टिव रीजन में काम करके ये किस में यूज आते हैं एम्पलीफायर में यूज आते हैं। तो ये पता चल गया EB जंक्शन क्या है फॉरवर्ड बाइस, BC कौन सा है रिवर्स बाइस। तो EB क्या है फॉरवर्ड है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है करंट फ्लो अच्छा होता है, और उसमें क्या होता है करंट फ्लो ज्यादा होता है, करंट आई क्या होती है हाई होती है। करंट आई हाई होती है तो क्या होगा रेजिस्टेंस क्या होगा लो होगा, और इस समय रेजिस्टेंस कितना है अपना RBE पूछा है। करंट ज्यादा फ्लो होती है फॉरवर्ड बाइस है तो RBE क्या होगा लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कौन सा था अपने पास BC जंक्शन था। BC जंक्शन क्या है रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस में क्या होता है करंट कम फ्लो होती है, माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है, मतलब कम फ्लो होती है BC जंक्शन में, और कम फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा हाई होगा। रेजिस्टेंस है क्या RBC, RBC क्या होगा हाई होगा, RBC हाई RBE लो, वेरी लो RB वेरी हाई RBC। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया सही होगा, RBE बहुत अल्प होगा और ये बहुत उच्च होगा। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग 3 आइडेंटिकल particle of mass m situated at points A00, 0A0 and 00A, the inertial coefficient of the system in matrix form are given by। अब अपने पास क्या है मास m है, अब अपने पास क्या है मास m है, 3 मास m है, कितने हैं 3 आइडेंटिकल मास है, इन पोजीशन के ऊपर क्या है रखे हुए। तो अपने को क्या है I के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो फाइंड करने हैं, मैट्रिक्स I फाइंड करनी है। क्या करनी है I मैट्रिक्स को अपने को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बना लेते हैं इसको, कैसे x y and z अपने पास 3 एक्सिस होंगे,
एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और ये क्या जेड। पहला किस पे है, पहला किस पे है A00, दिस इज A00। एक किस पे है 0A0 पे, एक किस पे है 0A पे, ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्या है, एक मास m है, दूसरा m यहाँ है, तीसरा m यहाँ है। तो ठीक है, अब देखो सबसे पहले कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैट्रिक्स लिख लो। इनर्शियल मैट्रिक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो ये मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होता है आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, देन आई जेड एक्स, आई जेड वाई एंड देन आई जेड जेड, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आई एक्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं, वैल्यू भी लिख देंगे साथ में फाइंड भी कर देंगे। आई एक्स एक्स को कैसे लिखते हैं, समेशन एम आई एक्स एक्स है ना, तो इसमें क्या होता है एक्स को छोड़ दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं आई एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो कितना, पहले के लिए मास m, पहले पार्टिकल के लिए यहाँ पे बात करें तो m, इसके लिए कितना y a है, बाकी सब तो जीरो है तो a की आएगा a स्क्वायर। सेकेंड के लिए कितना, इसके लिए कितना m, इसमें तो क्या है y और z दोनों ही जीरो है तो ये जीरो। नेक्स्ट फिर m, इसमें क्या है दो जीरो, z है तो z का स्क्वायर, y तो जीरो ही है तो आई एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कर देते हैं आई वाई वाई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो वो कितना होगा, इसी टाइप से लिखें एम आई, जैसे ये लिखा था वैसे लिख देंगे एम आई, वाई वाई है तो क्या आएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। तो लिख देते हैं आई वाई इंटू वाई, मतलब वाई वाई की वैल्यू कितनी आएगी, पहले के लिए मास m, इसको मान लिया पहला, तो इसमें क्या है x और z दोनों ही जीरो है। नेक्स्ट ये वाला ले लिया, इसमें x है z जीरो है। ठीक है, m इसमें क्या है z का स्क्वायरिंग है, तो मतलब क्या आएगा इसका भी 2m स्क्वायर और उसका भी क्या आएगा आई जेड जेड भी निकाल सकते हो, इसी टाइप से निकालोगे वो भी कितना आएगा 2m स्क्वायर, ये आप खुद निकालोगे। वैल्यू में लिख दूं समेशन एम आई, जेड है तो क्या आएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई के स्क्वायर से निकालोगे। ठीक है, ये वैल्यू को हाईलाइट कर दो, ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई, ये वैल्यू अपने पास आ गई। नेक्स्ट पेज पे वो वाली फाइंड कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है आई एक्स वाई बराबर होता है आई वाई एक्स के, और ये वैल्यू कितनी होती है नेगेटिव होती है, समेशन होता है आई एम आई, जो भी वैल्यू है वो लिख दो वाई आई इंटू एक्स आई। कैसे थे पॉइंट, 3 पॉइंट थे, ये m था, एक m यहां था, एक यहां m था। ठीक है, 0A0, ये कितना था A00, और ये कितना था इसका z था 00A। पहले के लिए लिखें तो इसमें कितना आएगा आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, पहले के लिए m है, मल्टीपल किसी से कर लो जीरो ही आएगा, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट तो किसी में है ही नहीं, वाई वाई एक्स वाई का जीरो मल्टीपल जीरो, इनमें भी जीरो, सब जगह क्या आएगा मतलब जीरो जीरो ही आएगा, तो ये वैल्यू क्या जीरो। एक दो और फाइंड करके देख लेते हैं, जैसे जेड एक्स एक्स जेड, ये कितना होगा माइनस बाहर समेशन एम आई जेड आई एक्स आई। अब देख लो दोनों का, किसी भी दो में देख लो, एक्स वाई का मल्टीपल था ना, ये जीरो ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है, बाकी सब तो जीरो है, तो किसी दो का मल्टीपल होगा वो सब टर्म क्या आएगी जीरो आएगी। तो देखो जेड एक्स का इसका मल्टीपल करेंगे जीरो 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 आएगा। नेक्स्ट आप देख लो आई वाई जेड आई जेड वाई, सॉरी जेड वाई कितना माइनस का समेशन ऑफ एम आई जेड आई एंड वाई आई इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना जेड आई वाई का करोगे तो कितना जीरो, सॉरी जेड और वाई का, एक्स जेड का था उसमें ना, एक्स जेड का था सॉरी, मतलब मल्टीपल किसी का करो जीरो ही आएगा। तो अपने पास इनर्शियल मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, नेक्स्ट ही लिख लेते हैं। इनर्शियल मैट्रिक्स आई कितनी आ जाएगी, सारी जीरो हैं, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है आई एक्स एक्स ये कितना था 2m स्क्वायर, आई वाई वाई 2m स्क्वायर, आई जेड जेड 2m स्क्वायर, बाकी सारे तो जीरो हैं, बाकी सारे तो क्या हैं जीरो हैं। ये वाली अपने पास इनर्शियल मैट्रिक्स हो जाएगी, ये वाली अपने पास क्या हो जाएगी
इनर्शियल मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं इनकी, ठीक है। जैसे आई एक्स एक्स को कैसे लिखते हैं, समेशन, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। जैसे इसको क्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा अलग कलर से लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, एक अलग जगह हो जाएगी। जैसे आई एक्स एक्स को कैसे लिखते हैं, समेशन आई एम आई क्या, वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर, ठीक है, आई एक्स एक्स। ऐसे ही आई वाई वाई का लिख लेते हैं, समेशन आई एम आई क्या, एक्स आई का स्क्वायर एंड वाई आई का स्क्वायर। ऐसे ही आई जेड जेड का लिख लेते हैं, कितना, समेशन एम आई कितना, एक्स आई का स्क्वायर एंड वाई आई का स्क्वायर। और आई एक्स वाई या फिर आई वाई एक्स इजिकल टू माइनस का समेशन एम आई वाई आई एक्स आई। बाकी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये एक जगह अपन ने लिख लिया। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला 2ma² आएगा डायगोनल वाला। तो ये अपने पास मैट्रिक्स आई आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या था अपना, इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाला हो गया अपने पास, ये वाला क्या हो गया अपने पास हो गया। तो आज के अपने लगभग कितने कर लिए, 30 के लगभग क्वेश्चन अपन ने आज कंप्लीट कर लिए। 2019 एस्टेट पीजीटी का अपन ने कितना कर लिया, 30 के लगभग क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। बाकी बचे क्वेश्चन क्या करेंगे अपन नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।